स्त्रियां अपने मायके से भूल कर भी मत लाना। यह तीन चीज, वरना तुम्हारा पति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और पूरे साल भुखमरी और कंगाली सहनी पड़ेगी। आज जो बात आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, वह बात साधारण नहीं है। कोई डराने वाली बात भी नहीं है और ना ही कोई अफवाह है। यह उन अनुभवों, परंपराओं और नियमों के आधार पर बात बताई गई है जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से मानते आ रहे हैं। लेकिन आज के जमाने की नई पीढ़ियां इन बातों को हंसी में उड़ा देती है। इसलिए सावधान हो जाना। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मन में इस साल को लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और तुम्हारा यही विश्वास है कि तुम उन इच्छाओं को पूरा करोगे। लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो या भविष्य में जब भी तुम्हारी शादी होने वाली है, तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उसी को लेकर गंभीर चेतावनी आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए यह साल वरदान बन जाएगा और कई लोगों के लिए जीवन में बहुत सारी परीक्षा लेकर आएगा। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपकी धर्मपत्नी या कोई विवाहित स्त्री जिसका मायका या तो इसी शहर में है या शहर से नजदीकी शहर में है, जहां अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ विवाहित स्त्रियां जब अपने मायके से अपने ससुराल लौटती है तो जाने अनजाने में कुछ चीजें अपने साथ घर ले आती है और वही चीजें पति के भाग्य को दुर्भाग्य में बदलती है और बाद में बात काम धंधे की हो, नौकरी की हो, स्वास्थ्य की ओर, हर तरह से परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद लड़की का मायका सिर्फ भावनाओं का स्थान होता है। लेकिन शास्त्र और लोक मान्यताएं कुछ और ही कहती हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि मायके से लाई गई हर चीज सिर्फ समान नहीं होती, बल्कि उसके साथ ऊर्जा, संस्कार, ग्रह प्रभाव और भावनात्मक बंधन भी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है। यदि भूलकर भी कुछ विशेष वस्तुएं मायके से ससुराल लाई गई तो उसका असर सीधा पति के स्वास्थ्य, भाग्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब तुम्हारे मन में भी ये जानने की इच्छुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, आखिर वो चीज कौन सी है। जब वह कुछ चीजें वहां से लाती हैं तो वह वस्तु नहीं होती, बल्कि वह उस स्थान की पूरी स्मृति, पीड़ा, चिंता, सुख, दुख और ग्रह दिशा को भी साथ लेकर आ जाती है। यही चीजें उस विवाहित स्त्री के पति के जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान बनती है, सबसे बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। अब तुम्हारे मन में भी जानने की इच्छुकता बढ़ गई होगी, आखिर वो चीजें कौन सी है। तो बात को बड़े ध्यान से सुनना। भूलकर भी अपने मायके से आपको पुराने कपड़े लेकर नहीं आने हैं। ऐसे कपड़े जो लड़की ने शादी से पहले दुख, तनाव, बीमारी या सफलता के समय पहने हो। देखिए, जिंदगी में अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता। हर इंसान के जीवन में बीमारी भी आती है, तनाव भी आता है, दुख भी आता है और कभी कभी ऐसी घड़ी होती है कि वह हार भी जाता है। और उस समय के दौरान के कपड़े अगर कोई भी विवाहित स्त्री अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आ जाती है तो शास्त्रों के अनुसार यह उसके पति के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। कपड़ा शरीर की ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जब वही कपड़ा मायके से ससुराल आता है तो पति की ऊर्जा से टकराता है। इसका असर धीरे धीरे बहुत जल्दी दिखने लगता है। पहले तो बिना कारण पति को थकान होने लगती है, फिर काम में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास गिरता है और अंत में आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शादी के पहले के इस्तेमाल किए गए कपड़े कोई भी विवाहित स्त्री मायके से अपने ससुराल ना लाए, वरना इससे बहुत बुरे परिणाम उसे देखने को मिल सकते हैं और बिना कारण घर में क्लेश बन सकता है और पति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं।
दूसरी बेहद खतरनाक चीज के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना। मायके से लाई गई पुरानी चप्पल या पुराने जूते बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत सारी महिलाएं भावनात्मक रूप से जुड़ी होने के कारण पुराने जूते चप्पल साथ ले आती है। लेकिन यह चीज पति के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार कर सकती है। यह प्रभाव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। पति को अपमान सहना पड़ सकता है, बेइज्जती हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। ऐसी स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। सिर्फ आपकी पत्नी की एक गलती से मायके से अपनी पुरानी चप्पल या जूते अपने ससुराल लेकर आना, इससे शनि का प्रभाव ही आपके ऊपर होने लगता है। तरह तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। अब तीसरी चीज के बारे में सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। किसी भी विवाहित स्त्री को अपने मायके से अपनी पुरानी तस्वीर अपने ससुराल लेकर नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ऐसी तस्वीर जिसमें वह दुखी हो, जिसमें वह रो रही है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ उस तस्वीर में मौजूद है जिनके साथ आज उसकी बातचीत नहीं है, जिनके साथ अब उसका लड़ाई झगड़ा हो चुका है। और ऐसी तस्वीर अगर वह अपने ससुराल लेकर आती है तो यह तस्वीरें पति के मन में भ्रम, शक और मानसिक दूरी भी पैदा कर सकती है। बिना वजह आपस में तनाव, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें रात दिन रोना पड़ेगा। अब अगली चीज के बारे में हम बहुत गंभीर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर आप एक अविवाहित स्त्री हैं और आपका आगे विवाह होने वाला है तो आप बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना। अगर आप एक विवाहित है या आपकी बहन, बेटी, पत्नी विवाहित है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वो बहुत सारे घरों की असली सच्चाई खोलने वाली है। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी किसी महिला की शादी होती है वह अपने साथ ढेर सारे सामान अपने ससुराल लेकर आती है। कई बार उसे रसोई घर के लिए बर्तन भी दिए जाते हैं, लेकिन ये बर्तन सही होना बहुत जरूरी है। अगर वह बर्तन टूटा हुआ है, चटका हुआ है, तो मायके से ऐसा बर्तन ससुराल लाना बहुत अशुभ और खतरनाक संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार टूटी हुई चीजें घर में दरिद्रता और झगड़े को बुलाती है। यदि ऐसा बर्तन आपके मायके से ससुराल आया है तो पति की आमदनी में रुकावट आ सकती है, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जिन घरों में यह हुआ है वे सच्चाई जानते हैं। अब गुरुजी तुम्हें 3 और चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध आस्था, पूजा पाठ और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। खास तौर पर जब कोई विवाहित स्त्री अपने मायके से कुछ ऐसी चीजें ससुराल ले आती है जिन्हें वह खुद शुभ मानती है, लेकिन शास्त्र उसे अशुभ कहते हैं, तो वह चीजें आखिर कौन सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक राज से पर्दा उठने वाला है और बहुत गंभीर बातें आगे वीडियो में होने वाली है। अक्सर देखा गया है कि मायके से लाए गए पुराने पूजा के सामानों में बहुत सारी महिलाएं अपने मायके से पूजा की थाली, पुराने दीपक, शंख, घंटी, अगरबत्ती का स्टैंड अपने ससुराल से ले आती है। उनका भाव होता है कि इसी से पूजा होती थी, इसमें बहुत शक्ति है और आगे भी इसी से पूजा करेंगे। लेकिन यही गलती सबसे बड़ी भूल बन सकती है।
शास्त्र कहते हैं कि हर घर की पूजा विधि, देव ऊर्जा और गृह स्थिति अलग अलग होती है। मायके की पूजा सामग्री जब ससुराल आती है तो वहां की देव ऊर्जा से इस घर की देव ऊर्जा का टकराव होता है, जिसका सीधा असर पति पर पड़ता है। पति का मन पूजा पाठ से हटने लगता है, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं, भूत प्रेत का शिकार हो सकता है, बिना वजह काम बिगड़ने लग जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कैसे मेरे पति के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। और वो मुसीबतें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप अपने मायके से अपने ससुराल पूजा पाठ से जुड़ी चीजें लेकर आई हैं। जो चीजें काफी सामान्य है, छोटी है, जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। अब दूसरी धार्मिक चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित वाली है, वह बात आपको भी बड़े ध्यान से सुननी है। मायके से लाया गया सिंदूर या पुराने सिंदूर की डिब्बी, यह बात सुनकर आपको भी बड़ी हैरानी हुई होगी। लेकिन शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शादी के बाद स्त्री का सिंदूर सिर्फ ससुराल की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप मायके की ऊर्जा से जुड़ा हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो दोनों ऊर्जा का आपस में टकराव होगा, जिससे आपके पति के जीवन में दुखद, रोना, बीमारी और क्लेश ही क्लेश उत्पन्न करेगा। यह सब कुछ फिर ससुराल में आ जाएगा और पति के जीवन में लगातार संकट छाएगा। इसका बहुत गहरा और तेज असर होगा। पति को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए तुम बड़ा ही सावधान रहना। अगर तुम एक विवाहित स्त्री हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हम अपने घर का ही सिंदूर अपनी मांग में भरे, ना कि अपने मायके से लाकर। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और तीसरी चीज, वह देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मायके से लाया गया काला धागा, ताबीज या कोई भी गुप्त धागा। कई बार जब किसी भी विवाहित स्त्री का अपने मायके जाना होता है तो किसी पंडित, साधु या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति से सुरक्षा के नाम पर काला धागा हाथ में बांध दिया जाता है, या फिर उसे काला धागा गले में पहनने के लिए दे दिया जाता है। वह स्त्री उस समय उसे उतारती नहीं है और वही धागा पहनकर अपने ससुराल आ जाती है। यह गलती सबसे बड़ा गृह दोष बना सकती है, क्योंकि वह धागा पति की ऊर्जा को बांध सकता है, पति के काम में अटकने लगा सकता है, गलत फैसले होने की संभावना बढ़ सकती है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता खत्म हो जाएगी। कई बार पति को खुद यह समझ नहीं आता कि वह जीवन में असफल क्यों हो रहा है, उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां क्यों आ रही है, पैसा हाथ में आ क्यों नहीं रहा, मुसीबतें इतनी क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मायके का वही काला धागा, वही ताबीज और वही गुप्त धागा होता है। क्या तुम्हारे भी धर्मपत्नी के हाथ में, गले में, कमर में इस तरह का कोई भी धागा है जो अपने मायके से लेकर आई है या अपने मायके से बंधवा कर आई है, तो उसे तुरंत खुलवाकर किसी बहते पानी में विसर्जित करवा देना, वरना यह धागा तुम्हारी ऊर्जा को बांधता रहेगा, तुम्हारे पैसों को रोकता रहेगा और कामों में अटकने लगाता रहेगा। अब बहुत ध्यान से बात को सुनना। जीवन में कभी कभी हम एक बात भूल जाते हैं कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कैसे बनानी है, सबकी हमें अच्छे से जानकारी देता है। बहुत सारी महिलाएं अपने घर से नमक की डिब्बी लेकर आ जाती है या नमक से जुड़ी कोई वस्तु लेकर आ जाती है। नमक बहुत शक्तिशाली तत्व होता है। यह सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को सोखने और फैलाने का काम करता है। अगर मायके का नमक ससुराल आ जाता है तो वहां की नकारात्मकता ससुराल आ जाती है।
यह पति की आर्थिक स्थिति पर बहुत भयंकर असर डाल सकता है। पैसा आते आते रुक सकता है या खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। घर में बरकत खत्म हो सकती है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मायके का नमक आपको ससुराल लेकर भूल कर भी नहीं आना है।